ईरान और इसराइल के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू है। इसराइल के दोस्त जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस खुली तौर पे इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और वो ईरान विरोधी भूमिका लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मुस्लिम देश है मिडल ईस्ट में जो इसराइल के साथ खड़ा है और वो ईरान का विरोध कर रहा है। इस देश का नाम है जॉर्डन। फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी कि जिस वजह से जो जॉर्डन है वो इसराइल का साथ दे रहा है। देखिए, इस घटना को और इस चीज़ को समझने से पहले हमें इस इलाके का, मिडल ईस्ट का मैप देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिडल ईस्ट का मैप देखें तो इसराइल के पूर्व दिशा में जॉर्डन आता है। तो ईरान को अगर कोई भी मिसाइल इसराइल पे दागनी, वो इधर सीरिया थ्रू दागेगा या जॉर्डन थ्रू दागेगा। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो मिसाइल है वो जॉर्डन थ्रू जा रही है। अब देखिए, जॉर्डन की आपत्ति है कि जो ईरान इसराइल पे मिसाइल भेज रहा है वो जॉर्डन के एयर स्पेस से जा रही है और इनका एयर स्पेस का वायलेशन है, उनकी सोवरेनिटी का ये वायलेशन है। और इसका मुद्दा जॉर्डन ने बनाते हुए ये सारी चीज़ें कर रहा है। जॉर्डन का ये भी कहना है कि अगर कोई मिसाइल फेल होती है तो वो जॉर्डन में गिरेगी और फिर जॉर्डन का इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये उनकी फॉर्मली वो ये बात कर रहा है, लेकिन दरअसल में रीज़न कुछ और ही है। दरअसल अगर हम जॉर्डन की इकोनॉमी देखें तो वो अमेरिका पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। जॉर्डन की कुछ कंपनियाँ वो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करती है और जो सामान एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, ये ड्यूटी फ्री होता है, इसलिए देखिए काफ़ी सस्ता होता है अमेरिका में। और फिर इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और जॉर्डन को इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जॉर्डन की जो अगर हम आबादी देखें तो वो लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन जो ये जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, इस वजह से इनके यहाँ लगभग 36,000 से 40,000 जॉब क्रिएट होती है। मतलब कि जॉर्डन जैसी जो छोटी इकोनॉमी, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से देखिए जो जॉर्डन है वो कहीं न कहीं इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो ईरान का साथ देगा तो कहीं न कहीं ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है इस पर ड्यूटी लग सकती है और उनका फिर नुकसान हो सकता है। अगली बात ऐसी कि जो जॉर्डन में मोनार्की है, मतलब कि वह राजा है और राजा को कहीं डर है कि जो अमेरिका कहीं ऐसी जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वो स्पॉन्सर ना करे और अरब स्प्रिंग जैसे हुआ था वैसे कुछ यहाँ पे हो जाए और फिर उनकी जो पावर है वो खतरे में आ जाए। ये भी उनके मन में कहीं न कहीं डर है, इसलिए वो जो देखिए अमेरिका से करीबी बनाए रखे। और देखिए, जॉर्डन ही नहीं तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी आने वाले दिनों में अगर चीज़ें अगर और बढ़ती है, टेंशन और बढ़ती है, तो ये इज़राइल का साथ दे सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया सुन्नी है और ईरान जो है वो शिया है और दोनों की देखिए कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। तो सऊदी अरेबिया भी देखिए खुले तौर पे ये सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि पहले जब भी ईरान ने सऊदी पे कभी अटैक किया था या कुछ उनकी तनातनी हुई थी, तब ईरान ने इज़राइल था उसने सऊदी का साथ दिया था। तो हम ये बातें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कुछ मुस्लिम देश ऐसे कि इनके खिलाफ जा सकती है, इरान के खिलाफ। लेकिन पिक्चर में और भी कुछ ज़्यादा ट्विस्ट है। कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी है मिडल ईस्ट में कि जो कि जो अमेरिका है उसको इनडायरेक्टली कहीं न कहीं अपोज़िशन कर रहे हैं। जैसे कि कुवैत और कतर। कुवैत और कतर ने बता दिया कि उनकी जो एयर स्पेस है वो अमेरिका कतई इस्तेमाल ना करे अगर उसको ईरान पे कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो उनका स्टैंस है कतर और कुवैत का, इसका काफ़ी ज़्यादा वेलकम जो है मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा है। और दोस्तों, ये जो वार है, ये जो संघर्ष है, ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब इज़राइल की तरफ से एक ऑफ़िशियली स्टेटमेंट आई कि उन्होंने बताया कि अभी तो हम शांत हैं, लेकिन आने वाले जब अच्छा समय आएगा हमारा, तब राइट टाइम पे हम इसका प्रतिकार करेंगे, हम ईरान को जवाब ज़रूर देंगे। तो आने वाला समय ही बताएंगे कि अब इतना इस रीजन में कितनी वोलेटिलिटी होती है और कितना ये संघर्ष बढ़ता है। खैर, जॉर्डन ने जो डिसीजन लिया है, जो कि इज़राइल को वो समर्थन कर रहा है, तो इसको ये जो डिसीजन है इसके तरफ आप है या नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।